पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में तोसी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक छुट्टी के बावजूद IMF से मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। मुज़ाकरात में वाशिंगटन से भी IMF के हुक्काम कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि अगर मुज़ाकरात आज नतीजा खेज साबित न हुए तो कल भी जारी रहेंगे। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात में अब तक मुस्बत पेशरफ्त हुई है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में लीडर सिर्फ इमरान खान है। किसी को इमरान खान पसंद है या नहीं, ऑपोजिशन गुजारा करना सीखे। ऑपोजिशन रोजाना रूठी हुई सांस बन जाती है। उनका कहना था कि चंद दिन रह गए जब IMF के साथ मुआहदे का ऐलान होगा। तहरीक इंसाफ को कोई सियासी चैलेंज नहीं है, तहरीक इंसाफ को माशी चैलेंज है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत माजी का किस्सा बन चुकी। लीडर पाकिस्तान में इमरान खान ही है और वज़ीर आज़म किसी को पसंद है या नहीं है, किसी को उनसे नाराज़गी है, किसी की उनसे सुलह है, लीडर एक ही है और वो इमरान खान है। सो इसलिए अपोजिशन को भी चाहिए कि गुजारा करना सीखें। इतनी जल्दी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। 5-5 साल उन्होंने लगाए हैं, अब इंतज़ार करें 5 साल का। ऐसे ही जो है वो रूठी हुई सांस बन जाते हैं रोज़ाना ही। जो इकॉनमी के ऊपर मैं देख रहा हूँ एक टस्बे बहाते हुए बेचारे जो है इस तरह से टस्बे बहा रहे हैं जैसे पाकिस्तान की मईशत से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इनमें तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सारी भी इखलाकी इक़दार होती तो 3-4 साल तो इकॉनमी के ऊपर बात ही ना करते ताकि लोग भूल जाते इनके करतूत। अब इस एक इकॉनमी को लेके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उस इकॉनमी को इंशाअल्लाह ताला अपने पाँव के ऊपर खड़ा करेंगे। आखिरी मेरा ख्याल है चंद दिन ही रह गए हैं, अगर घंटे नहीं, कि हमारी जो फाइनल अनाउंसमेंट्स हैं, सब्सटेंटिव अनाउंसमेंट्स हैं IMF के साथ, बाकी इदारों के साथ, वो भी आ जाएंगी। हमारा जो इस वक्त चैलेंज है वो सियासी तो है ही नहीं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो हैं वो तो वैसे ही सियासी तौर के ऊपर अब किस्सा पारीना बन चुके हैं। जरदारी नवाज शरीफ डॉलर ही तो हम कह रहे हैं वापस करें, डॉलर देंगे तो डॉलर की कीमत ठीक रहेगी, कोई ऐसा मसला। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि फवाद चौधरी साहब सिलेक्टेड, नाअहल और नालायक वजीर आजम को अपना रवैया बदलना होगा। फवाद चौधरी साहब, वजीर आजम को अगर तरले, मिन्नतें, वास्ते और धमकियां देकर मनाना पड़े तो मजा तो ना आया ना। जिस वजीर आजम की काबीना अपनी ना हो उसको वजीर आजम कैसे मान लें? जिस वजीर आजम ने आते ही 9 माह में अवाम के मुंह से रोटी छीन ली उसको वजीर आजम कैसे माने? फवाद चौधरी को मुखातिब करते हुए कहा कि फवाद चौधरी साहब, जिस वजीर आजम ने अवाम के साथ झूठ बोले हों उसको कैसे माने? फवाद चौधरी साहब, जिसने मुल्क को IMF में गिरवी रखवा दिया हो उसको कैसे वजीर आजम मान लें? जबकि नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हुकूमत ने IMF के आगे पाकिस्तान का वक़ार, मुआशी आज़ादी सब बेच दिया। बतौर ऑपोजिशन इमरान खान खुद IMF के मुखालिफ रहे हैं। ये भी कहा कि खुदकुशी से आगे कोई चीज़ है तो इमरान खान को वो कर लेनी चाहिए। सियालकोट में GO न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा IMF को हुकूमत पर एतबार नहीं, इसलिए अपने लोग तैनात किए। इमरान खान के जितने भी दावे थे वोट लेने के लिए फ्रॉड था। महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, यूटिलिटी स्टोर्स खाली हैं। बिल्कुल सब कुछ बेच दिया है। पाकिस्तान का जो वक़ार है, जो इज़्ज़त है, जो हमारी माशी आज़ादी है, सब कुछ उन्होंने जो है वो बेच दिया है। IMF का गवर्नर स्टेट बैंक आ गया, आपने चेयरमैन FBI भी चेंज कर दिया। यानी वो आपके अंदरूनी मामलात में ऑलरेडी जो है ना वो दखल अंदाजी कर चुके हैं और अपने बंदे जो हैं उनको आपकी मशीनरी के ऊपर कोई एतबार नहीं है। उन्होंने वो नो कॉन्फिडेंस किया है IMF ने पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पे, पाकिस्तान की हुकूमत पे, अपनी हुकूमत के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ज़ाती अना के लिए उसने मुल्क बेच दिया है। आप जाएँ यूटिलिटी स्टोर्स पे, आपका चैनल ही दिखा रहा है खाली शेल्फ पड़े हुए हैं, यूटिलिटी स्टोर्स में कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप ये जो फ्रॉड है रमज़ान बाज़ार वाला, वहाँ पे लोगों को लाइन में लगा के उनकी तस्दीक की जाती है और फिर जब वो लाइन पे बारी आती है उनको, किसी को कहते हैं आधा किलो ले लो, किसी को कहते हैं किलो ले लो, चीनी वहाँ पे मौजूद नहीं है।
पीपल्स पार्टी के सईद गनी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान के अज़ाइम बेनकाब कर दिए। खतरनाक एजेंडे के तहत मुल्क IMF के हवाले किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि IMF के बनाए हुए बजट से आवाम का खून निचोड़ा जाएगा। सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ही आवाम को रिलीफ मिलता है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि इस मुल्क में कब्जा ग्रुप हावी हो गया है। पाकिस्तान को अंदर से तबाह करने की कोशिश की जा रही है। गैंग ऑफ 4-5 ने मुल्क की इकॉनमी को गधों की तरह नोचा है और इलाज उनका बाहर, बच्चे, जायदाद और सब कुछ बाहर है। गिद्धों की तरह नोचा है मुल्क की इकॉनमी को। और ये भी कहा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि पैदाइश के दिन उनके बच्चों को अरबों रुपए मिले लूट मार के। मजीद कहा, जहांगीर तरीन बहुत काम का आदमी है, ज़ाये हो चुका है। सारे रमज़ान में बिलावल के खिलाफ बात नहीं होगी, मैं रोज़े से हूँ। इमरान खान और नवाज शरीफ के बच्चों के केस में फ़र्क है। जो आदमी चीख रहा है ना, टीवी पे रात को देखें, जो बंदा चीख रहा है समझ लो ये माल है, खाम माल है नैब का। मैं इससे बड़ी बात नहीं कह। इस तरह भी देखो, जो आदमी चीख रहा है ना इमरान खान के खिलाफ, वो नैब का खाम माल है, रॉ मटीरियल है नैब का। जहांगीर तरीन अदालती तौर पर LBW करार दे चुके हैं, सो उसका रेफरेंस भी उसके खिलाफ जा चुका है। और ये भी मैं समझता हूँ PTI के खिलाफ एक बहुत बड़ा काम का आदमी है, लेकिन वो ज़ाया हो चुका है। यकीनन IMF के जब मायदे होते हैं वो आम आदमी पर बोझल होते हैं और आम आदमी ही उसके ज़ेरे असर आता है। लेकिन असद उमर ने भी बहुत कोशिश की कि प्रेशर ना पड़े आम आदमी पे, और मौजूदा शेख हफीज़ साहब भी मेरे ज़ाती दोस्तों में हैं, उनकी पूरी कोशिश होगी, लेकिन अल्टीमेटली ये प्रेशर आम आदमी पे पड़ा। मैं रोज़े से हूँ, बिलावल के खिलाफ नहीं। सारे रमज़ान में बिलावल के खिलाफ बात नहीं होगी, मैं रोज़े से हूँ। आगे बढ़ते हैं। शादी के नाम पर पाकिस्तानी लड़कियों की खरीदो फरोख्त में गिरफ्तार 11 चीनी और 2 पाकिस्तानी लाहौर की अदालत में पेश। अदालत ने 11 चीनी बाशिंदों को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने 2 पाकिस्तानी मुल्जिमान अंसर और शौकत को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमों को 13 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है और कहा गया है कि हमने कुछ नहीं किया, कारोबार के लिए पाकिस्तान आए। गिरफ्तार चीनियों ने मुतरजम के जरिए अदालत में मौक़िफ़ अपनाया है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने दें, फिर अदालत जायज़ा लेगी। चीन ने पाकिस्तानी लड़कियों से जाली शादी के बाद उन्हें चीन स्मगल करने, जिस्म फरोशी करवाने और उनके आज़ा फरोख्त करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद में चीनी सफारतखाने के तर्जुमान के मुताबिक इस हवाले से सामने आने वाली कई खबरों में हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। तर्जुमान का कहना है, चीन की वजारत बराए अवामी तहफ़्फ़ुज़ की तहकीक के मुताबिक शादी के बाद चीन जाने वाली ख़वातीन को न तो जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जा रहा है और न इंसानी आज़ा फरोख्त करने पर। चीन ने पाकिस्तानी लड़कियों से जाली शादी के बाद उन्हें चीन स्मगल करने, जिस्म फरोशी करवाने और उनके आज़ा फरोख्त करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद में चीनी सिफारतखाने के तर्जुमान का कहना है कि सरहदों के आर पार शादियों के हवाले से चीन का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और वो ये है कि जायज़ शादियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जराइम का मुकाबला किया जाए। तर्जुमान के मुताबिक अगर कोई तंजीम या शख्स इस किस्म की शादियों के सिलसिले में पाकिस्तान में किसी जुर्म का मुर्तकिब होता है तो चीन इन अफराद के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई करने में पाकिस्तानी हुक्काम की मदद करता है और इस सिलसिले में चीन की वजारत बराए अवामी तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तानी इदारों की मदद के लिए एक टास्क फोर्स भी पाकिस्तान भेजी है। ताहम तर्जुमान का कहना था कि इस हवाले से सामने आने वाली कई खबरों में हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वजारत बराए अवामी तहफ़्फ़ुज़ की तफ्तीश के मुताबिक शादी के बाद चीन जाने वाली ख़वातीन को न तो जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जा रहा है और न इंसानी आज़ा फरोख्त करने पर। गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत के दावे पर लाहौर की मकामी अदालत में समाअत हुई। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आने तक समाअत न करने की मीशा शफी के वकील की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत में अदाकार अली जफर की जानिब से गुलकारा किंजा की शहादत भी रिकॉर्ड की गई। गुलकारा किंजा ने मीशा शफी का बयान झूठा करार दे दिया।
एडिशनल सेशन जज लाहौर अमजद अली शाह की अदालत में गुलकार और अदाकार अली जफर की गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हत्या इज्जत के दावे पर समात। मीशा शफी के वकला ने इस्तदा की कि गवाहान के बयानात कलम बंद कराने के हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इंतजार किया जाए। अली जफर के वकील ने कहा कि सेशन जज ने गवाहान के बयानात कलम बंद कराने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने मीशा शफी के वकील की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अली जफर की तरफ से गुलकारा किंजा मुनीर ने शहादत कलम बंद कराते हुए बताया कि वो भी उस निजी स्टूडियो में मौजूद थीं जहां मीशा शफी ने अली जफर पर हरासा करने का इल्जाम लगाया। स्टूडियो में कॉन्सर्ट की रिहर्सल चल रही थी। 10 से 11 लोग मौजूद थे। 45 मिनट तक रिहर्सल चलती रही। मीशा शफी स्टूडियो पहुंची तो उन्होंने अली जफर को गले लगाकर सलाम किया। रिहर्सल मुकम्मल होने के बाद मीशा शफी ने अली जफर को बाय बाय भी उसी अंदाज में किया। रिहर्सल के दौरान वीडियो भी बन रही थी। दोनों गाने के दौरान 4 से 5 फुट दूर खड़े रहे। किंजा ने मजीद कहा कि उन्हें मीशा शफी के इल्जामात का अच्छी तरह इल्म है। ये इल्जामात झूठ हैं। अदालत ने अली जफर के मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाने के दावे पर मजीद समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, लाहौर की एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज के खिलाफ आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स के रेफरेंसेस पर समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी है। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि डॉक्टर्स ने उन्हें मजीद इलाज मुआलजे के लिए बैरून मुल्क रहने की हिदायत की है। इससे मुतालिक मजीद रिपोर्ट करेंगे उस्मान अहमद भट्टी। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंसेस पर समाअत। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क और हमजा शहबाज अलील होने के बायस पेश न हुए। उनके वकील अमजद परवेज़ ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ 2 हफ्तों तक वापस आ जाएंगे। इस पर वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा करा दी हैं। नैब के वकील ने निशानदेही की कि शहबाज शरीफ अदालती इजाज़त के बगैर बैरून मुल्क गए। इस्तदा है कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएँ। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि वो तो खुद अदालत में पेश होना चाहते हैं, मगर डॉक्टरों ने उन्हें मजीद इलाज मुआलजे के लिए बैरून मुल्क रहने की हिदायत की है। अदालत ने समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी। अहाता अदालत में मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता ताडर ने अफसोस का इजहार किया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हर पेशी पर इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाता है। हर पेशी के ऊपर इतनी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होती है, कंटेनर लगा के सड़क बंद की जाती है। ये पंजाब हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा सीख जाए और मेहरबानी करके इधर कर्फ्यू का सामान ना पैदा करें, लोगों के लिए आसानी पैदा करें। अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि शहबाज शरीफ के कुछ टेस्ट हुए हैं जिनकी रिपोर्ट्स आना है। इन रिपोर्ट्स के फॉलोअप्स के बाद वो वापस आ जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि 15वें रोजे तक कमरी कैलेंडर बन जाएगा। उन्होंने कहा कि एक मसला था कि चांद को देखना जरूरी है। उन्होंने अपनी टीम को जिम्मेदारी दी है कि एक ऐप तैयार की जाए जिसमें जाकर आप चांद को देख भी सकें। जो चांद देखना चाहेगा वो एप्लीकेशन में जाकर चांद देख सकेगा। उन्होंने कहा कि उलमाए किराम को भी दावत दी है कि वो भी सारा काम देखें। जो हमारा रोहित का मसला चल रहा था कुछ थोड़ा चांद देखने का, उसमें अब हम इंशाल्लाह 15वें रोजे तक जो एक कैलेंडर है वो बन जाएगा। अब उसके साथ एक और मसला आ रहा था कि चांद को देखना ज़रूरी है। सो अब मैंने अपने जो कॉमसेट्स हैं उनको मैंने ये जिम्मेदारी लगाई है कि वो ऐप तैयार करेंगे जिसमें जा कर के आप चांद को देख भी सकेंगे। सो जो भी जिसको भी यकीन है कि वो चांद देखना चाहता है, ही विल जस्ट क्लिक का कंप्यूटर बटन और उसके ऊपर जाकर आप खुद चांद को फिज़िकली देख भी सकेंगे। इसके साथ अब मैंने उलमा कराम को भी उस कमेटी में दावत दी है कि आप भी आइए और देखिए कि किस तरह से ये मामला जो है वो इंशाल्लाह उसको कंक्लूड करेंगे। विफाकी फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि रियासत को चाहिए कि तमाम मसाजिद में इमाम मसाजिद को ग्रेड 14 था 16 नौकरियां दी जाएं। इससे मखसूस टोले की इजारादारी भी खत्म होगी और एक डिसिप्लिन भी आएगा। फवाद चौधरी का कहना था कि इस सिलसिले में सूबाई वज़राए आला को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, रावलपिंडी के सस्ते रमज़ान बाजारों में इंतजामिया का दोहरा मयार सामने आया है। शहरियों का कहना है कि रमज़ान बाजारों में नाकिस अशाए खुरनोश फरोख्त की जा रही हैं। स्टॉल होल्डर से पूछने वाला कोई नहीं, जबकि मुतल्लिका हुक्काम पंजाब हुकूमत को सब अच्छा की रिपोर्ट भिजवा देते हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरशाद कुरैशी से।
जी पंजाब हुकूमत की जानिब से रावलपिंडी ज़िला में जो है टोटल 16 सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं। इस वक्त मैं हैदरी चौक सस्ते रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि चीनी और आटे के लिए लंबी लाइनें लगी हैं और जो बुजुर्ग शहरी हैं उनका ये कहना है कि उनको 2-2 घंटे यहाँ पर खड़ा होना पड़ता है। चीनी कितने मिल रही? 2 किलो चीनी 80 साल बंदे मिल रही पैरों पर खल खल के 3 घंटे। इसके साथ आटे की भी यहाँ पर लंबी लाइनें, लेकिन जो फल फरोख्त किए जा रहे हैं उनमें भी शहरियों को ये शिकायत है कि दोहरा मयार है। 2 रेट्स हैं, जो अच्छी चीज़ है वो महंगी मिल रही है बाज़ार की तरह, और जो सस्ती चीज़ है वो उसका मयार नहायत ही ख़राब है। शहरियों को कहना है कि सस्ते रमज़ान बाज़ार जो लगाए गए हैं ये जो है आवाम को इसका ख़ास रिलीफ नहीं मिल रहा। और जो यहाँ पर इंतज़ामिया है DC रावलपिंडी है, उनकी जानिब से रोज़ाना प्रेस रिलीज़ तो जारी की जा रही है, लेकिन यहाँ पर अमली तौर पर हमें कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। शहरी जो है मजबूरन यहाँ से जो है सस्ती चीज़ें लेने पर और जो नाकिस मयार की चीज़ें हैं वो ख़रीदने पर मजबूर हैं। जी, सवात के शहर मैंगोरा में जिला इंतजामिया की जानिब से कायम किया जाने वाला रमज़ान सस्ता बाजार अब तक शहरियों की तवज्जो हासिल न कर सका। वजह क्या है, महबूब अली से जानते हैं। स्वात के मरकजी शहर मिंगोरा में जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए रोज़मर्रा अशिया पर मबनी सस्ता बाजार कायम किया गया और शहर भर के रेडीमानों और ठेले पर अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वाले ताजिरों को मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ सब्जी, फ्रूट्स और दीगर अशिया फरोख्त की जा रही है। हुकूमत ने अच्छा किया कि ये बाजार लगाया, ये अच्छी बात है और लोग ये रेड़ू वालों को के लिए सहूलत है। अल्हम्दुलिल्लाह साया बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों का जो है ना मदद किए, ये अच्छा किया। रोड खाली हो गया और जो है ना सारा पंडाल में सारा गरीब मुतमईन है। सस्ता बाजार आने वाले ज्यादातर शहरी रमजान बाजार की अशिया से मुतमईन नहीं। शहरी कहते हैं कि इस बाजार में फरोख्त होने वाली अशिया तो आम बाजार से भी ज्यादा महंगी है। ये सिर्फ दिखावा है, कुछ भी नहीं। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बाजार लगाया है। ये सब कुछ झूठ और फरेब है। ये बाजार से अभी महंगा भी है और सस्ता नहीं है। जो सस्ता बाजार जब अफ्तारी के लिए बाजार होती है वो इस तरह नहीं होता। सस्ता बाजार के ताजिर कहते हैं कि उनको मंडी और होलसेल की दुकानों में अशिया महंगी मिले तो उनके लिए सस्ते दामों फरोख्त करना मुमकिन नहीं। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रेलवे ने AC कोचेस के किराए बढ़ाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक AC किरायों में इजाफा 4 से 10% तक किया जा रहा है। इजाफी किरायों का इतलाक इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों पर नहीं होगा। रेलवे की जानिब से किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाने का इम्कान है। कराची से खबर दें आपको, कराची के इलाके लियारी और खारादर में ताजरों से भत्ता वसूल करने की शिकायत पर रेंजर्स ने एक्शन लिया है। भत्ता वसूली, फायरिंग करने और हिरासा किए जाने के इल्जाम पर 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा और एमिनेशन भी बरामद किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।